हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। तो ये जो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये है हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का। ठीक है, तो हरियाणा सीईटी है जो कई शिफ्टों में कंडक्ट हुआ था ग्रुप डी वाला, तो उसमें से एक शिफ्ट का है ये क्वेश्चन। इसमें बोल रखे कि 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो। फ्रेंड्स, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो सबसे पहले हम जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उनका एलसीएम निकालना होता है। तो ये 12, 15, 18 दे रखी है, 2 पे कट करेंगे, एलसीएम आया 2 छिक्के, यहाँ से 12, 15 और 2 में 18, 2 पे भाग हो रही है। फिर 2 पे भाग देंगे, 2 तिया 6, 15 हमारा एज इट इज़, 9 एज इट इज़। फिर 3 पे भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर 3 पे भाग देंगे तो 1, 5, 1। फिर 5 पे भाग देंगे तो ये आ गया 1, 1, 1। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। जब सभी वैल्यू 1, 1 हो जाए वहाँ पर हम रोक देते हैं। तो एलसीएम बराबर अब क्या होगा, जितनी ये संख्याएं दी होती हैं इनकी गुणा होती है। 2, 2, 3, 3, 5। 2, 2, 3, 3, 5। तो इसमें गुणा आसान करने का क्या तरीका है फ्रेंड्स, हमें हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि जिसमें एक वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखो, इस 5 की अगर मैं इस 2 के साथ गुणा कर दूं, 5 दूनी कितना हो गया 10। अब 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 तिया कितना हो गया 180। तो 180 यहाँ से हमारी गुणा गई। तो फ्रेंड्स, तो हमें वो संख्या निकालनी थी 5 अंक की जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो जाए, और वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। पहले तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 0 और 1। तो फ्रेंड्स, 12 और 15, 12, 15 और 18 से वो संख्या विभाजित होगी। विभाजित का मतलब भाग होगी, जो कि 180 से भाग होगी। जो भी संख्या 180 से भाग हो रही है वो सभी संख्याएं 12, 15 और 18 तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, जो 5 अंक की छोटी संख्या है उसको 180 से भाग देंगे। तो कितने पर चली, 0 की 0 और 18 पंजे 90। तो ये आ गया 1000 में से 900 गया तो कितना बच गया 100। अब इस 0 को नीचे उतारेंगे, फिर कितने पर चली 5 पर, तो ये कितना हो गया 900। तो फ्रेंड्स देखो, 180 से जब हमने भाग दिया तो क्या शेष बचा है, 100 शेष बचा है। इसका मतलब अगर ये 100 शेष ना बचता तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती। तो इसमें से इस 100 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो संख्या है जो 180 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो कितने में से माइनस करूंगा, इस 10,000 में से। 10,000 में से मैंने 100 माइनस कर दिया तो कितना बच गया 9900। तो 9900 है जो 180 से पूरी भाग हो जाएगी। इसका मतलब ये 12 से भी भाग होगी, 15 से भी, 18 से भी। लेकिन क्या है, ये तो 4 अंक की संख्या हुई, हमें तो क्या कितने अंक की निकालनी थी, 5 अंक की। इसका मतलब इसमें अब अगली संख्या 99 है तो 180 से भाग होगी ही होगी। इससे अगली संख्या अगर मैंने निकालनी है तो क्या करूँगा, मैं उसमें 180 जोड़ दूँगा। तो 0, 8, 99 और 1 100। तो फ्रेंड्स, अगली संख्या मतलब कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो कि 12, 15 और 18 से भाग होगी वो ये संख्या होगी। तो ये हमारा आंसर है 10,080। तो आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। जब भी ऐसा बोल रखा हो कि 12, 15, 18 या कितनी भी संख्या दे रखी हो, पहले उनका हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकाल के, एलसीएम अब मान लो हमारा 180 है तो इसका मतलब 180 से जो भी संख्या भाग होगी वो सभी इन दी गई संख्याओं से भाग हो जाएगी। अगर कोई संख्या 180 से भाग हो रही है तो इसका मतलब वो 12 से भाग होगी, 15 से भी और 18 से भी। तो इसलिए हमने 180 निकाला है क्योंकि 180 ही पहली वो संख्या है जो इन तीनों से भाग हो रही है। अब बात आती है कि 5 अंक की बताओ, तो इसका मतलब 5 अंक की छोटी संख्या लिखेंगे, उसको 180 से भाग करेंगे, जितना भी शेष बचता है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब हमारी आ गई ये संख्या जो 4 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 180 से भाग हो रही है। इसका मतलब वो 12, 15 और 18 से भी भाग होगी। लेकिन हमने तो 5 अंक की बनानी थी इसलिए इसमें 180 जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।